Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR. बात करेंगे कल मार्केट में क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑलराइट, सो आज फाइनली निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और पिछले 3 दिनों का जो एक कंसोलिडेशन था वो ब्रेक किया. जैसा हम बात कर रहे थे कि अगर ये कंसोलिडेशन एक 300 को ब्रेक करता है और 200 रेंज से बाहर निकलता है, जिस भी साइड निकलेगा वहां पर आपको थोड़ा सा डायरेक्शनल देखने को मिलेगा. सो नाउ द प्राइस हैज रीच्ड द अपसाइड विच मींस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और यहाँ पर अभी हम थोड़ा और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में. यहाँ पर क्या लेवल्स हैं, तो पहला तो रेजिस्टेंस है 22,480 का, जहां पर आज क्लोजिंग आया है. वी अगेन हैव टू सी कि क्या कल हम देख सकते हैं. बट ओवरऑल अगर आप बात करो तो कल के लिए आप थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम यहाँ से 22,500 से एक्सपेक्ट करोगे. 22,500 का एक अच्छा लेवल है जो एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है. ये देखा जा सकता है कि साइकोलॉजिकली अगर ये लेवल को रेजिस्टेंस माना गया तो यहाँ से प्राइस थोड़ा फॉल करेगा. अदरवाइज यू मे सी इन द अपकमिंग डेज की निफ्टी जो है वो एक 650 के लेवल को टच कर ले. तो 650 का रेजिस्टेंस यहाँ पर दूसरा है. 22,320 का सपोर्ट 1 है, 215 का सपोर्ट सेकंड सपोर्ट है और 115 का थर्ड सपोर्ट है. मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक 22,200 से लेके आप 22,600 तक का एक रेंज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कल निफ्टी में. एंड अभी एक बार ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं कि प्रिसाइजली यही है या कुछ चेंज है. कल एक्सपायरी भी है तो वो भी एक मैटर करेगा कि कहाँ हम क्लोजिंग आता हुआ देखते हैं. तो चलिए निफ्टी का चार्ट लगाते हैं. यस, सो नाउ इफ यू लुक एट हियर, हाँ, तो 200 की जगह यहाँ पर 300 पर डेटा आ रहा है, विच मीन्स कि कल एक्सपायरी आपको 300 का एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और 500 पर रेजिस्टेंस है, 600 पर है और 700 पर है. ओके, 500 और 600 पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 700 पर है. व्हाट यू कैन डू, आप एक प्रोबेबल रेंज 300 से 700 का लेके चल सकते हो. एंड थोड़ा ब्रॉडर रेंज अगर आपको लेना है तो 22,200 से लेके 22,800 का आप एक रेंज लेके चल सकते हो निफ्टी के लिए. थोड़ा सा बुलिश है बिकॉज 300 पर बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है और ये ड्यूरिंग द डे फॉर्म हुआ है, मतलब कि ये आपको कल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा. तो कल आप इस रेंज के बीच में निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो. थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन हम यहाँ पे निफ्टी के लिए लेके चल रहे हैं. बैंक निफ्टी अगेन ये दैट इज इवन बेटर, दैट इज इवन बुलिश इफ यू लुक एट द बैंक निफ्टी कंपैरिजन टू निफ्टी. आज फाइनली इसने एक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है ब्रेक करने का. बट अब इसको देखना होगा कि सस्टेन करता है या नहीं. बट अगर आप ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट डेटा को भी देखते हो तो कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम आपको यहाँ पे बता रहा है. नाउ व्हाट कुड बी द लेवल्स, 48,090 का पहला रेजिस्टेंस, 200 का दूसरा और 380 का तीसरा रेजिस्टेंस, 47,805 का पहला सपोर्ट, 550 का दूसरा सपोर्ट और 260 का थर्ड सपोर्ट है. मोस्ट प्रोबेबली आप क्या देख सकते हैं, 47,500 से लेके एक 48,300 के आसपास तक का मोमेंटम कल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड ऑल्सो दिस 380 का जो लेवल है ये अगेन हम एक जो हमारे पुराने हाइज हैं करीब करीब हम वहीं आ जाएंगे. तो दैट लेवल और दैट टाइम दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि इस बार ब्रेक होता है, नया हाई बनता है सस्टेनेबिलिटी के साथ या वापस से प्राइस यहाँ पे फॉल करता है. डेफिनेटली एक जो हमारे पुराने हाइज हैं यहाँ तक हम बैंक निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं. ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, ओपन इंटरेस्ट में एक्सपायरी हम चेंज कर लेते हैं. हाँ, कहीं ना कहीं 48,000 पे रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये भी रीजन हो सकता है. बट 47,500 पर अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 48,500 पर भी है. ओके, प्रोबेबल रेंज आप एक लेके चलिए 47,500 से लेकर 48,500 तक. हाँ, ये हो सकता है कि ओपनिंग जो है वो थोड़ा सा कहीं पे बेरिश जैसा दिखाए, बट अल्टीमेटली आप क्लोजिंग देख सकते हो, वो मुझे लगता है यहाँ से कहीं ना कहीं 47,000 के ऊपर आ सकती है. इंट्राडे में अगर कोई लेवल्स चेंज होते हैं तो दैट इज समथिंग विच यू कैन लुक फॉरवर्ड. ये डेटा आप इजीली चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पर एक ब्रॉडर रेंज में 47,000 से लेकर 48,800 तक का रेंज जो है वो हम मार्क कर रहे हैं.
प्रोबेबल रेंज कुड बी 47,500 से लेकर 48,200 के बीच में आप कल बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश है तो फिन निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश आपको नजर आ रहा है। एंड इफ़ यू लुक एट द मूविंग एवरेजेस, तो सारे मूविंग एवरेजेस ने के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है, बट अगेन यू नो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पर क्लोज किया है। तो रेजिस्टेंस जो है वो है 21,000 का। फिर निफ्टी के लिए 21,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तब हम यहाँ से थोड़ा और क्लियर वन साइडेड अपसाइड देखेंगे। तो ये फिलहाल इसको अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आज की भी जो क्लोजिंग आई है वो बहुत सॉलिड ब्रेकआउट हम नहीं कह सकते हैं, तो थोड़ा सा अभी यू नो फिन निफ्टी में मोमेंटम आना बाकी है। एंड अगर आता है तो आप इसको थोड़ा और अपसाइड देखोगे। तो क्या लेवल्स हैं? 21,005 का रेजिस्टेंस 1, 21,095 का रेजिस्टेंस 2 एंड 21,200 का रेजिस्टेंस 3। सपोर्ट 1 2865, सपोर्ट 2 735 एंड सपोर्ट 3 620 का रहेगा। क्या प्रोबेबल रेंज आप लेके चल सकते हो? कुड बी 700, 2700 से लेकर 2200 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए इसका ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। और फिन निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बुलिश बता तो रहा है डेटा, 900 एंड 21,000 दोनों पर ही आपको सपोर्ट अच्छा नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस 200 का है। सो एक प्रोबेबल रेंज आप 2900 से लेके 21,200 का मार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज की अगर आप बात करो तो 800 से लेके आप 21,400 का एक रेंज जो है दैट कुड बी द मैक्सिमम रेंज, ब्रॉडर रेंज जो आप मार्क कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द फिन निफ्टी। डॉलर आईएनआर, अब क्योंकि इक्विटी मार्केट्स बुलिश हैं तो डॉलर आईएनआर थोड़ा और गिरेगा, यहाँ से फॉल करेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लेवल्स हैं 82.92 का रेजिस्टेंस 1 है, 83 का रेजिस्टेंस 2 है, सपोर्ट 1 है 82.8 का एंड सपोर्ट 2 है 82.70 का। सो मोस्ट प्रोबेबली 82.92 और 82.8 के बीच में कल आप इसमें मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो येस, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 4 मार्केट्स। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market and thank you so much for watching me.